आप लोगों ने पेप्सी, मिरिंडा, सेवन अप या फिर स्टिंग तो ज़रूर पी होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उन सबको बनाता कौन है। तो उन सबको मैन्युफैक्चर करता है वरुण बेवरेजेस, उनकी पेरेंट कंपनी के बिहाफ पर। ये पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है आउटसाइड यूएसए। इसने लास्ट 5 ईयर्स में 19% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी से 7% ज़्यादा है। और अगर आपने 5 साल पहले वरुण बेवरेजेस में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए होती। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का 472, मार्केट कैप है 1.6 लाख करोड़ और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो कंपनी का है 52 और जो कि उसके 10 ईयर मीडियन पी से भी कम है। वॉल्यूम कंपनी की 7.9% से ग्रो करी है। EBITDA मार्जिन भी कंपनी का हेल्दी है जो कि 23.3%। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कृष पवार, एन MBA प्रोफेशनल विद ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. 2025 के रिजल्ट की बात कर लें तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो था 21,685 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर 8.4% का राइज था। EBITDA था कंपनी का 5,049 करोड़ का और जो कि 7.2% ईयर ऑन ईयर हाई था। EBITDA मार्जिन कंपनी का लगभग स्टेबल ही रहता है 23 से 24% के बीच में। पैट की ग्रोथ देखिए आप 16% ईयर ऑन ईयर हाई थी पैट की ग्रोथ, जो कि था 3,062 करोड़। और कितनी वॉल्यूम थी कंपनी, कितनी यूनिट सोल्ड करी थी कंपनी ने, वो थी 1,213 मिलियन। कंपनी एक क्रिसल AAA रेटेड है, इसका मतलब कंपनी को अगर कभी भी डेट की जरूरत होती है तो कंपनी को काफ़ी चीप रेट में डेट मिल जाता है। अगर आप 5 ईयर की कंपनी की रेवेन्यू हिस्ट्री देखेंगे तो 6,450 था कंपनी का रेवेन्यू 2020 में, और 2025 में वो 21,685 हो चुका है, मोर देन 3x। पैट का आप ग्रोथ CAGR देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 50% है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। इस ईयर हालांकि कम रहा है, जो कि हुआ है 8.4%, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस साल इंडिया में बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, उसी की वजह से पूरी इंडस्ट्री नहीं सफ़र करा है। पैट की ग्रोथ 16% रही है इस साल। कंपनी मेनली दो अपने जियोग्राफिकल में काम करती है, जो कि एक इंडिया और दूसरा है अफ्रीका। 67% रेवेन्यू आता है इंडिया से, 33% अफ्रीका से। इंडिया में 10.5% की ग्रोथ रही है, 10% के अफ्रीका में। स्टैंड अलोन जो EBITDA मार्जिन है वो है इंडिया में 26%, और 26+6 यूनिट टेरिटरीज में कंपनी ऑपरेट करती है। यहाँ पर 4 प्लांट है कंपनी के। अभी ट्विज़ा यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक्वायर कर रहा है, जो कि वहाँ पर जो 3 प्लांट्स है वहाँ पर कंपनी ऑपरेट करेगी और वहीं से प्रोडक्ट सेल करेगी। साउथ अफ्रीका में भी ग्रोथ सही रही कंपनी की, जो कि है 16.1% की। स्नैक्स चीटोज़ यहाँ पर कंपनी ने जो मोरक्को और जिम्बाब्वे वहाँ पर भी लॉन्च कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2026 क्यों स्ट्रॉन्गर लग रहा है कंपनी का एज़ कम्पेयर टू 2025। कंपनी के जो 4 यहाँ पर ग्रीनफील्ड प्लांट्स हैं, जो कि 2025 में कंपनी ने लगाए थे, वो फुल यहाँ पर यूटिलाइजेशन में रन करने वाले हैं इस साल। तो इससे क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो उन प्लांट को बनाने में उनके लेबर जो जा रहे हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और EBITDA का जो मार्जिन है वो भी आपको हाई जाता हुआ दिखेगा इस साल। सॉफ्ट बेस इफेक्ट, मैंने आपको बताया 2025 में यहाँ पर मानसून ज़्यादा रहा था, तो बेवरेज इंडस्ट्री ने एज अ होल ही यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। जो इस साल जो ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर वो हायर आएगी, क्योंकि बेस मल्टीपल ही कम है। ट्विज़ा को एक्वायर करा है साउथ अफ्रीकन एंटिटी को, कंपनी ऐसी एक्विजिशन के थ्रू भी ग्रो करना चाह रही है। स्नैक्स और न्यू कैटेगरीज में कंपनी जा रही है, मैंने आपको बताया चीटोस के बारे में, और अल्कोहलिक बेवरेज का प्लांट जो कंपनी लगाने का प्लान कर रही है। पर कैपिटा रनवे, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, उसी की वजह से यहाँ पर जो बेवरेज कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कंपनी डायरेक्ट रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको यहाँ पर प्रोसेस करती है, और बीच में कोई भी यहाँ पर सप्लायर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसी की वजह से क्या होता है, कंपनी का मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। कंपनी के जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो है कोका कोला इंडिया और हेक्टर बेवरेजेस। और यहाँ पर वरुण बेवरेज क्या है, एक्सक्लूसिव पार्टनर है पेप्सिको की। कोका कोला इंडिया लिस्टेड नहीं है, पर उसके एस्टिमेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हेक्टर बेवरेज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। 5 ईयर्स का रेवेन्यू CAGR कंपनी का आप देख सकते हैं वरुण का 27%, जो कि हाईएस्ट रहा है एज कम्पेयर टू कोका कोला और हेक्टर बेवरेजेस। EBITDA मार्जिन भी कंपनी का हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू कोका कोला एंड हेक्टर। ROC भी यहाँ पर कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो कोका कोला ने पार्शियल करी हुई है, हेक्टर ने तो यहाँ पर डायरेक्ट सप्लायर से माल लेते हैं और फिर बेचते हैं, पर यहाँ पर वरुण बेवरेज की आप बात करेंगे तो पूरा प्रोसेस अपना इन हाउस है। क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर वरुण बेवरेज की AAA है। कोका कोला इंडिया की और हेक्टर की अभी हमें मिली नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जियोग्राफिकल फुटप्रिंट देख सकते हैं, वरुण बेवरेज 10+ कंट्रीज़ में यहाँ पर अवेलेबल है। कोका कोला इंडिया की मैं सिंपली बात करूँ तो वो सिर्फ इंडिया फोकस्ड है, हालांकि कोका कोला एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि वरुण बेवरेज से भी बहुत बड़ा है। हेक्टर भी यहाँ पर इंडिया फोकस्ड ही है। तो यहाँ पर अब स्ट्रेंथ्स की बात कर लें तो कंपनी की 30 साल से भी ज़्यादा ईयर्स की रिलेशनशिप रही है पेप्सिको कंपनी के साथ।
कंपनी का जो CAGR है लास्ट 5 ईयर्स में 27% से भी ज़्यादा से ग्रो करा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कंपनी के पास, AAA रेटेड है। 59% जो यहाँ पर रेवेन्यू आता है कंपनी का वो आता है लो और नो शुगर वॉल्यूम से। लो और नो शुगर वॉल्यूम एक प्रीमियम आप कैटेगरी कह सकते हैं जिसपे कस्टमर हायर प्राइस भी देने को तैयार होता है, तो उससे रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वीकनेस क्या होता है? सीजनैलिटी। Q2 और Q3 कंपनी का ज़्यादातर इतना अच्छा नहीं जाता क्योंकि मॉनसून उस दौरान आता है और लोग जो क्या है कम बेवरेज कंज्यूम करते हैं। 100% रेवेन्यू पेप्सिको ब्रांड से आता है कंपनी का। कुछ भी अगर हैम्पर होता है, रिलेशनशिप हैम्पर होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। 33% कंपनी का रेवेन्यू इंटरनेशनल से आता है, बेसिकली अफ्रीका से मैंने बताया था, और उससे फॉरेक्स रिस्क भी है। प्रीमियम वैल्यूशन पे कंपनी 52 का यहाँ पर पी चल रहा है। अगर कंपनी एज एक्सपेक्टेड ग्रो नहीं करती है तो काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस भी डाउन जा सकता है। केपेक्स हैवी कर रही है कंपनी अभी, जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहलिक बेवरेज प्लांट भी लगा रही है और 1-2 प्लांट लगा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ इनिशियल ईयर में ROE पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीके से ग्रो हो रही है। अफ्रीका भी जो ग्लोबली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है, वहाँ पर भी कंपनी अपने फुटप्रिंट जमाने की कोशिश कर रही है। ट्विज़ा भी कंपनी ने एक्वायर करा है और रूरल पेनिट्रेशन भी कंपनी की बहुत ही अच्छी है। कार्लसबर्ग बियर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रन कर रही है कंपनी अफ्रीका में। थ्रेट्स क्या है? मॉनसून सबसे बड़ा थ्रेट है सारे ही बेवरेजेस कंपनी का। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, उसी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनी का। तीसरा सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा थ्रेट है एग्रेसिव कोका कोला कॉम्पिटिशन इन इंडिया एंड अफ्रीका बोथ। और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, कैंपा। कैंपा भी आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है और मुकेश अंबानी आप देख सकते हैं जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं लगभग उस इंडस्ट्री को फिनिश कर देते हैं जब तक 3 to 4 कॉम्पिटिटर्स ही नहीं रह जाते। दूसरी चीज़ है कि लोग क्या है अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और इन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं, जैसे मिरिंडा, पेप्सी, स्टिंग, 7 अप, ड्यू, तो लोग इनको कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनसे इतनी इनकी वॉल्यूम भी नहीं बढ़ पा रही। और लास्ट और बहुत बड़ा रिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर पेप्सी को फ्रेंचाइजी कल को कह देती है कि भाई हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू नहीं करेंगे, तो कंपनी के पास कोई और बिजनेस है ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं एनालिस्ट की क्या टारगेट है वरुण बेवरेजेस को लेकर। JP मॉर्गन ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट दिया है जो कि 650 का, मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 540 का, बजाज ब्रोकिंग्स ने दिया है 519 का, और करंट मार्केट प्राइस का चल रहा है 472। तो आप देख सकते हैं सब ने यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा का यहाँ पर एस्टिमेट दिया है और इन सबका एवरेज क्या आ रहा है 548 का, और ये एवरेज जो है 13 to 16% हायर है करंट मार्केट प्राइस से। और ये सभी ने लॉन्ग टर्म का बताया, ना कि 1-2 महीने का। तो अब चलते हैं हमारी समरी पर। तो वरुण बेवरेज का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी टिको के साथ एक्सक्लूसिव इंडिया बॉटलर है 30 ईयर्स से भी ज़्यादा, तो ये कंपनी का भी मोट है। 10+ कंट्रीज़ में यहाँ पर प्रेजेंट है कंपनी। अफ्रीका में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्रिसिल AAA रेटेड है। नंबर्स भी कंपनी के बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। पैट आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। EBITDA मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है। रेवेन्यू CAGR भी बहुत अच्छा है कंपनी का। अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है कंपनी के पास, और अगर कंपनी अच्छी तरह ग्रो करे तो कंपनी आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है अगर थ्रेट्स को एलिमिनेट कर लेती है। और मेन थ्रेट क्या है कंपनी का? कैंपा। क्योंकि कैंपा क्या है अलग अलग फ्लेवर्स में लॉन्च कर रही है, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का पहले ही है क्योंकि रिलायंस स्टोर्स, रिलायंस मार्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। सब इन्वेस्टर के लिए अलग हुआ, किसी को लगता है कि वरुण बेवरेज आगे अच्छा कर सकती है तो वो इसको बाय कर सकता है, किसी को लगता है नहीं कि भाई कुछ दिक्कत आ सकती है कंपनी में, कैंपा बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगी, मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाएगा पेप्सी का, तो वो इसको सेल कर सकता है या होल्ड भी कर सकता है। इफ़ यू वांट मोर सच इंसाइटफुल वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.